जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं आईएचएस का दिल्ली क्वाड का एलुमनाई हूँ। मेरा नाम निधि है। मैं आईएचएस के दिल्ली कोहॉर्ट की एलुमनाई हूँ। क्या है आवास? छत और ईंटों से बना मकान या जिंदगी जीने का अधिकार। दिल्ली में 675 बस्तियां जो डूसिप की लिस्ट में दर्ज हैं। ये सिर्फ मात्र 0.6% जमीन पर बसी हुई हैं। लगभग 3 लाख झुग्गी बस्तियों के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का जिक्र है। जीवन जीना सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं के साथ, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। मकान यानी आवास इसी गरिमा का हिस्सा है। दिल्ली में आवास की जिम्मेदारी डूसिप और डीडी जैसी एजेंसियों के पास है। डूसिप यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ये एक नोडल एजेंसी है जो झुग्गी बस्तियों के अंदर सर्वे चलाती है, साथ ही पुनर्वास यानी रिसेटलमेंट की प्रक्रिया भी चलाती है। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए डूसिप ने अपनी 2015 की पॉलिसी पुनर्वास के लिए लागू करी। इस पॉलिसी के तहत पुनर्वास के लिए एक बस्ती में 50 या उससे अधिक घर, 2006 से पहले के जमीनी दस्तावेज और 2015 से पहले के लोगों के दस्तावेज होना जरूरी है। पॉलिसी और एक्ट के बावजूद भी क्या लोगों को उनका अधिकार, किफायती, पर्याप्त और उपयुक्त आवास मिल पा रहा है? जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम अमन है और मैं आईएचएस के दिल्ली कोहॉर्ट का एलुमनाई हूँ। एक्ट और पॉलिसी बनाई जाती है लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है सरकार के फायदे के लिए। अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, इस जगह का नाम है खोरी गांव। आज से लगभग 4 साल पहले यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मकान और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती थी। 7 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया जाता है और कहा जाता है कि पीएलपीए की जमीन पर स्थित जितने भी निर्माण हैं उन सभी का विध्वंस कर दिया जाए, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से सिर्फ खोरी गांव को ही उजाड़ा जाता है, जबकि पीएलपीए की जमीन पर कई सारे अलग अलग संस्थाएं, होटल्स, बैंक्वेट हॉल्स और बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। पीएलपीए यानी पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम। विध्वंस उस समय किया गया जिस समय स्कूल और कॉलेजों के बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा था। विध्वंस के लिए पुलिस ने धारा 144 लगाई, इंटरनेट को बंद कर दिया और साथ ही साथ आवाजाही के सारे रास्तों को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज लगातार 4 साल कोर्ट में केस चलने के बाद भी सिर्फ 12% लोगों को ही खोरी गांव से 15 किलोमीटर दूर डबुआ स्थित कुछ छोटे छोटे फ्लैट्स दिए गए हैं। हमने कोर्ट से अनुरोध किया कि 15 किलोमीटर दूरी की वजह से कई युवाओं को अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ने पड़े तथा उनके परिवारों को उनके रोजगार तथा रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खोरी गांव की तरह ही ऐसी और भी कई सारी बस्तियां हैं जिनकी परिस्थिति इसी तरीके की है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए हमें बड़े स्तर पर एडवोकेसी की आवश्यकता है, परंतु बड़े स्तर की एडवोकेसी को करने के लिए हमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। परंतु सवाल ये है कि युवाओं की भागीदारी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग अलग संस्थाएं बड़े स्केल पर मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस सेशंस चला सकते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स ने हम जैसे युवाओं के साथ पूरे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, जिसमें हाउसिंग के अलग अलग मुद्दों पर हमने अपनी समझ बनाई, सीखा और अलग अलग बस्तियों में काम किया। जिस तरह से हमने इस ट्रेनिंग से जाना है कि एक्ट, पॉलिसी और मास्टर प्लान क्या होता है और किस तरीके से हम पीजीएमआई, पीजीएमएस, आरटीआई और जीआईएस मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट एजेंसी से किस तरीके से एक युवा बात कर सकता है, जैसे हम कर रहे हैं, अलग अलग बस्तियों में जाके युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग के मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं, जैसे मानसिक तनाव, संविधान, मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम, मासिक धर्म जैसे मुद्दों पे हम लोग युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये भी समझ में आया कि हम लोग जितना हम सीखेंगे दूसरों को सिखा सकते हैं। इन छोटी छोटी ट्रेनिंग के माध्यम से युवा हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आवास का अधिकार ही मौलिक अधिकार। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जिंदाबाद।